महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान का एक बयान आया है जिसे महाराष्ट्र से दिल्ली तक राजनीति में गर्माहट आ गई। हर तरफ चर्चा हो रही है कि पृथ्वीराज चौहान के जो बयान है उसमें कितना दम है, क्योंकि देश के राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने की भविष्यवाणी पृथ्वीराज चौहान ने कर दी है। पृथ्वीराज चौहान का यह दावा है कि भारत का प्रधानमंत्री बदलेगा और वह प्रधानमंत्री एक मराठी व्यक्ति होगा। और इसी दावे को लेकर पृथ्वीराज चौहान की भी चर्चा है और देश में इस बात का जिक्र हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि पृथ्वीराज चौहान ने इतनी बड़ी बात कह दी। खास बात यह है कि उन्होंने ये भी इशारा किया है कि यह व्यक्ति बीजेपी से ही हो सकता है। 19 दिसंबर को देश अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप देखेगा। अमेरिका का जिक्र करते हुए पृथ्वीराज चौहान का कहना हुआ कि वहां बड़े पैमाने पर स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें कई बड़े नेताओं के बंगलों में कैमरे लगाए गए थे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस स्टिंग ऑपरेशन से कई असरदार लोगों के गंभीर गलत कामों का पर्दाफाश होने की संभावना है और इसमें अमेरिका में बड़ी राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका से भारत का क्या कनेक्शन हो सकता है, लेकिन दावा किया है कि इस स्टिंग ऑपरेशन को करने वाला व्यक्ति एक इजरायली जासूस है। पृथ्वीराज चौहान के अनुसार अमेरिकी सरकार जल्द ही एक कानून पास कर सकती है और 19 दिसंबर को इस स्टिंग ऑपरेशन में बड़े बड़े प्रमुख लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और इसी को लेकर चर्चा है। उन्होंने ये इस बात के भी स्पष्ट रूप से दावा किया है कि उनके पास इस बारे में डिटेल्स जानकारी तो नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में किन लोगों के नाम होंगे ये भी बहुत जल्द खुलासे कर दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इन घटनाओं का असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत देश के कई देशों का जो दिग्गज नेता है, स्टार्स हैं, उन सब पर इसका असर पड़ सकता है। पृथ्वीराज चौहान ने ये बयान पिंपरी चिंचवड़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। देखिए, 19 दिसंबर को कोई एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही है और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में है। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु होता है, तो वो केंद्र बिंदु अमेरिका में है। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से। वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते, इस प्रकार की चर्चा है। पृथ्वीराज चौहान जी ने भी कहा है, तो मुझे लगता है कि हम इंतजार करें। एप्स्टीन फाइल का जिक्र भी किया है उन्होंने। पृथ्वीराज चौहान ने अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन फाइल का हवाला भी दिया और उन्होंने ये कहा है कि इन फाइल्स के सामने आने से अमेरिका में भारी राजनीतिक तूफान खड़ा हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति भी इस वजह से कमजोर होती दिख रही है। हाल ही में डेमोक्रेटिक समिति द्वारा डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के साथ मौजूद 19 तस्वीरें सार्वजनिक किए जाने के बाद वहां सियासी बवाल मचा हुआ है। चौहान का यह भी मानना है कि इन्हीं घटनाओं का असर भारत तक भी पहुंच सकता है। पृथ्वीराज चौहान के इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि अमेरिका में जो भी हो रहा है उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत की सरकार या फिर भारत के प्रधानमंत्री से इसमें कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। उनका सवाल सीधे तौर से ये रहा कि अगर अमेरिका में कुछ दस्तावेज सामने आते हैं तो उससे भारत का प्रधानमंत्री कैसे बदल जाएगा। बीजेपी नेता ने इन बातों को बरगलाने के बाद कही है और ये कहा है कि मराठी व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने और प्रधानमंत्री बदलने के दावे पूरी तरह से गलत है। बीजेपी की तरफ से इस बात का खंडन किया गया है। आरोप ये लगाया गया है बीजेपी की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है। फिलहाल पृथ्वीराज चौहान के बयान ने राजनीति को गर्मा दिया है। जहां कांग्रेस समर्थक इस बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत मार रहे हैं, वहीं पर बीजेपी इस खबर को पूरी तरह से खंडन कर रही है और इसे अफवाह बता रही है। अब सबकी नजर है 19 दिसंबर पर टिकी हुई, जब यह साफ होगा कि यह दावा सिर्फ बयानबाजी था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मोड़ भी छिपा हुआ है।
लेकिन सवाल यह है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर जिस बात की चर्चा हुई है, तो जानना जरूरी यह है कि एप्स्टीन फाइल आखिर क्या है और इस केस में अब तक क्या कुछ सामने आया है। तो एप्स्टीन केस की पूरी कहानी भी समझ लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई साल 2005 में, जब फ्लोरिडा में एक 14 साल के लड़के की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें यह कहा गया कि एप्स्टीन के आलिशान घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया था, ये कहते हुए कि मसाज का काम है। लेकिन वहां पर जब पहुंची तो पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया, और जब उसने घर लौटकर यह बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की, और तब पहली बार सामने आया जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत। इस शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस जांच करने में जुट गई, और पुलिस जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वह अकेला मामला नहीं है जिस बात का जिक्र उस लड़की ने किया। धीरे धीरे जांच होते गए और इसमें करीब करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई, जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए। अब पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाया, और फिर इस मामले की गंभीरता से जांच होने लगी। कई महीनों तक छानबीन हुई। इसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ में क्रिमिनल जांच शुरू की गई। मामले की जांच से धीरे धीरे पता चलता गया और फाइलें खुलती गई। फाइल में यह भी पता चला इस जांच में कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम के बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन यहां पर हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था, और जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थीं। इसके बाद एप्स्टीन अपने निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस, जिसका नाम था, इस लोलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर आता था, और वह लड़कियों को पैसों और गहनों का लालच देता और फिर धमकी भी देता था, उसे मजबूर किया जाता था। इसमें एप्स्टीन के गर्लफ्रेंड और पार्टनर ग्लिसिन मैकवेल भी उनका साथ देती थी। हालांकि शुरुआती जांच के बाद एप्स्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई थी, इतनी बड़े रसूख थे इसका। और फिर इसका रसूख इतना बड़ा था कि 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई। इसमें वह जेल से बाहर जाकर काम भी कर सकता था इस 13 महीने में ही। तो सोचिए कि कितना पावरफुल इंसान होगा एप्स्टीन। अब साल 2009 की बात है। 2009 में जेल से बाहर आने के बाद एप्स्टीन लो प्रोफाइल रहने लगा। ठीक 8 साल बाद अमेरिका में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ, और साल 2017 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टीन के खिलाफ कई रिपोर्ट छाप दी। इसमें यह बताया गया कि वाइनस्टीन ने दशकों तक अभिनेत्रियों, जो कि हीरोइन हैं, मॉडल हैं, और कर्मचारियों का यौन शोषण किया। इस पूरी घटना की खबर जब दुनिया में फैली तो दुनिया भर में सनसनी पैदा कर दी, और 80 से ज्यादा महिलाओं ने वाइनस्टीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मी टू, यानी कि मेरे साथ भी शोषण हुआ है, इसका आरोप लगाए। एप्स्टीन पर आरोप लगाने वाले एक युवती वर्जीनिया ग्रेफ्रे भी थी, और उसने ये भी आरोप लगाया था कि वह सिर्फ 16 साल की थी जब वह डोनाल्ड ट्रंप के क्लब मार ए लोगो में काम कर रही थी, और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है ग्लिसेन मैक्सवेल से। और ग्लिसेन मैक्सवेल से मुलाकात के बाद जिसने उसे मसाज थेरेपी का ऑफर दिया, और वह झांसा देकर उसे एप्स्टीन के पास ले गई। इस दौरान उसे दुनिया भर के जगहों पर प्राइवेट जेट में भेजा गया, और वहां उसे प्रभावशाली लोगों, दिग्गज लोगों के साथ यौन संबंध बनाने को मजबूर किया गया। इसके बाद धीरे धीरे जांच में कई राज खुलते गए, और दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल बन गया ये, और इसी का नाम दिया एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल को एप्स्टीन केस से जुड़ा मामला, और इसके बाद इसमें कई तस्वीरें पब्लिक होने लगी, और इसी की चर्चा अब है कि दुनिया के कई दिग्गजों का नाम इस फाइल में शामिल है। अमेरिका में जो नया कानून बन रहा है, उस नए बिल को आते ही ट्रंप समेत दुनिया के कई दिग्गज नेताओं के राज भी सार्वजनिक हो जाएंगे, और इसी की चर्चा कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान ने इससे जोड़कर भारत में सनसनी मचा दी। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर इसका असर भारत में कितना देखने को मिलता है। फिलहाल ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।